हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फ़ायदा ये है कि आप अपने जो ऑर्डिनरी डाटा है उसको बहुत ही अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट कर सकते हैं और इसके अलावा हम अपने डाटा में डिफरेंट ट्रेंड्स और पैटर्न भी दिखा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास स्क्रीन पे कुछ डाटा शो हो रहा है जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट टेबल है उसमें एम्प्लॉयज़ के नेम आ रहे हैं और उनकी सैलरीज मेंशन है आगे। देन हमारे पास हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स शो हो रहे हैं और उनकी भी अमाउंट हमारे पास मेंशन है। और लास्ट में हमारे पास डेट वाइज अटेंडेंस रिकॉर्ड है। तो ये बात होगी डाटा के हवाले से। अब हम अपने इसी डाटा पे डिफरेंट कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारे पास होम टैब में यहाँ पे स्टाइल के ग्रुप में मौजूद है। आप इस पर क्लिक करें तो ये मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने डिस्प्ले हो गए। हम एक एक करके इन ऑप्शन पे बात करेंगे और अपने इस डाटा पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस डाटा की बात करता हूँ जिसमें मेरे पास सैलरीज शो हो रही हैं। मुझे उन सेल्स को हाईलाइट करना है जिनमें सैलरी की अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है। तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कैसे यूज़ करूँगा? सबसे पहले मैं अपनी पूरी रेंज सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल में आपके पास ग्रेटर देन का ऑप्शन है, क्योंकि मुझे 50,000 से जो सैलरीज एक्सीड कर रही हैं उनको हाईलाइट करने, तो ग्रेटर देन 50,000 यहाँ टाइप करें। और नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहा है उसकी फॉर्मेटिंग कैसी हो, उसके कलर्स डिफरेंट हैं, उसमें डिफरेंट फॉर्मेट, आप कस्टम फॉर्मेट में भी जाके इनकी बॉर्डर दे सकते हैं, इसको कलर दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको ग्रीन कलर करता हूँ, ओके प्रेस करूँगा तो मेरे पास जितनी सैलरीज 50,000 से एक्सीड कर रही थी वो ग्रीन में हाईलाइट हो गई हैं। इसी तरह आप हाईलाइट सेल रूल में लेस देन भी अप्लाई कर सकते हैं, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन। तो ये मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास। लास्ट टू हम डिस्कस कर लेते हैं जो ऑप्शन है। एक तो इसमें है अ डेट अकरिंग और डुप्लीकेट वैल्यूज़ का। तो डेट अकरिंग के लिए मेरे पास जो थर्ड टेबल मौजूद है मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। डेट वाइज जो मेरे पास अटेंडेंस शो हो रही है और मैं चाहता हूँ कि जो लास्ट 7 डेज़ की अटेंडेंस है वो मेरे पास शो हो। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, अपने डेट की जो रेंज है उसको सिलेक्ट करूँगा और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल अ डेट अकरिंग लास्ट 7 डेज़, और इनको भी मैं येलो कलर कर देता हूँ। तो जो लास्ट 7 डेज़ की अटेंडेंस है वो मेरे पास येलो कलर में हाईलाइट हो रही है। लास्ट 7 डेज़ उसने हाईलाइट कर दिए। डुप्लीकेट वैल्यूज़ के लिए मैं अपना ये डाटा यूज़ करता हूँ और मैं चाहता हूँ इसमें जो डुप्लीकेट्स आ रहे हैं वो हाईलाइट हो जाएँ। तो हाईलाइट सेल रूल एंड डुप्लीकेट वैल्यूज़, इसको मैं रेड कलर रहने देता हूँ, ओके प्रेस करूँगा तो जितनी वैल्यूज़ मेरे पास डुप्लीकेट हो रही हैं वो हाईलाइट हो जाएंगी। तो ये आपने देखा कंडीशनल फॉर्मेटिंग से कैसे आप एक विजुअल प्रेजेंटेशन ले सकते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स शो कर सकते हैं। अच्छा, मज़ीद कुछ ऑप्शंस की बात करते हैं उससे पहले मैं इस सारे अपने डाटा को एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव कर देता हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि तमाम जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ अप्लाई हुई है वो रिमूव करनी है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करें। यहाँ आपके पास क्लियर रूल का ऑप्शन है, इसमें से आप सिलेक्टेड सेल में से भी क्लियर कर सकते हो और एंटायर शीट में से भी। मैं एंटायर शीट को क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये रिमूव हो गया। अच्छा, फर्दर बात करें हाईलाइट सेल रूल के बाद टॉप बॉटम रूल भी है। इसमें आप अपनी रेंज में से जो टॉप 10 आइटम है उनको हाईलाइट कर सकते हैं। टॉप 10 परसेंटेजेस हैं, अबव एवरेज, बिलो एवरेज दे सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे अपने एक्सपेंडिचर्स को सिलेक्ट करता हूँ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप 10 आइटम, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे डाटा कम है तो मैं टॉप 5 आइटम करता हूँ और इसको ग्रीन कलर दे देता हूँ। तो आपके पास जो टॉप 10 एक्सपेंडिचर्स थे वो हाईलाइट हो चुके हैं। और इसी तरह आप इसको परसेंटेज और मल्टीपल ऑप्शन जो आपके पास हैं, अबव एवरेज को भी हाईलाइट कर सकते हैं, बिलो एवरेज। तो ये आपके पास मल्टीपल यहाँ ऑप्शंस हैं। लास्ट में हम बात करते हैं कुछ डाटा बार्स के हवाले से। लाइक इसी डाटा में मुझे अगर बार्स शो करनी है तो ये मैंने बार के थ्रू कर दिया। अब आपकी जो इधर वैल्यूज़ हैं वो बार के अकॉर्डिंगली जो यहाँ पे बार इंसर्ट हुई हैं वो आपकी वैल्यूज़ के साथ मैच हो रही हैं। जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी बार की लेंथ उतनी ज़्यादा होगी। इसी से मिलता जुलता जो दूसरा ऑप्शन है उसको हम समझ लेते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर आप यहाँ पे कलर स्केल देना चाहें, लाइक आप चाहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है उसका कलर रेड होना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता वो स्केल शिफ्ट हो ग्रीन की तरफ, तो यहाँ मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास। एक ये ग्रीन, येलो, रेड की स्केलिंग है। फिर हमारे पास रेड, येलो और ग्रीन की। अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो जो रेड कलर में शो हो रही है वैल्यू वो आपके पास हाईएस्ट वैल्यू रेड कलर में होगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका स्केल ग्रीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मेरे पास ये सबसे कम वैल्यू 35,000 तो इसका कलर इसने ग्रीन कर दिया है। तो ये बात हो गई हमारे पास कलर स्केलिंग के हवाले से। अच्छा, इसमें जो एक चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है वो न्यू रूल
का ऑप्शन है। इसके लिए मैं पहले एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको क्लियर रूल कर लेता हूँ फ्रॉम एंटायर शीट, और अपनी इस रेंज में एक रूल लगा देता हूँ ग्रेटर देन 5000 का। इसको मैं रेड कलर में ओके करता हूँ। अब आपने नोट किया कि यहाँ पे मेरे पास जो अमाउंट्स का सेल है वो हाईलाइट हो गया, बट जो साथ उसके हेड ऑफ एक्सपेंडिचर है ये हाईलाइट नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी रो हाईलाइट हो उससे रिलेटेड। तो ये आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कहीं नहीं मिल रही, ऐसा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। इसके लिए हमने रूल क्रिएट करना है। तो पहले मैं इसको सेलेक्ट अनचेक करता हूँ, और उसके बाद आपने ऑप्शन आपके पास क्या, आपने जो पूरी रेंज है उसको सिलेक्ट कर लेना है। ये मैंने पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप कोई नया रूल लगाएंगे। अब हमारा रूल क्योंकि फार्मूला से रिलेटेड है तो मैं यूज़ फार्मूला टू डिटरमिन करूँगा, और यहाँ पे मैं फार्मूला टाइप करूँगा कि इज़ इक्वल टू दिस वैल्यू, कोई भी आप वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, ग्रेटर देन अगर 5000 है। ये आपने उसको कंडीशन दे दिया। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही आप सेल सेलेक्ट कर लें तो ये लॉक के जो ऑप्शंस हैं इसको आपने थोड़ा सा एडजस्ट करना है। लॉक हमेशा आपने सेल के स्टार्ट में रखना है, तो आपका ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो मेरे पास यहाँ पे मैंने फार्मूला टाइप कर दिया, इसको क्राइटेरिया दे दिया है। तो अब इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उसका फॉर्मेट ये होना चाहिए कि उसका कलर ग्रीन हो जाए और जो फॉन्ट है वो बोल्ड हो जाए। आप ओके प्रेस करें, अगेन ओके करें, तो आपके पास ये तमाम वैल्यूज़, पूरी रो आपकी हाईलाइट हो गई है इसमें, वो वैल्यूज़ जो कि 5000 से एक्सीड कर रही हैं। अच्छा, ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई होती है ये बड़ी डायनामिक होती है। लाइक अगर आप अपने डाटा में कोई चेंजिंग करते हैं तो वो उसी चेंजिंग के अकॉर्डिंगली अपडेट भी हो जाती है। हमने 5000 से ग्रेटर देन जो वैल्यूज़ थी उसका फार्मूला लगाया था इस वक्त कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो अगर मैं इस मेंटेनेंस को 6000 कर देता हूँ तो मेरे पास ये 6000 भी हाईलाइट हो गया। या मैं अगर इस 8000 को 4000 करता हूँ तो इस यहाँ पे मेरे पास कलर रिमूव हो चुका है। अच्छा, थोड़ा सा इसी हवाले से बात करते हैं। जो रूल क्रिएट करने के वाले से हम एक और रूल अप्लाई करते हैं, लेकिन वो रूल हम इस तरह अप्लाई करेंगे कि हम अपनी वैल्यूज़ को कंडीशनल रखेंगे। यहाँ मैंने एक हेड ऑफ एक्सपेंडिचर 4000 लिखा है, इसके साथ इसको कंडीशनल करेंगे। वो कैसे? सबसे पहले इसके थ्रू आपको ये मैनेज रूल का ऑप्शन भी समझ आ जाएगा। आपने सबसे पहले अपनी उस रेंज को सिलेक्ट करना है और यहाँ आना है मैनेज रूल। मैनेज रूल में आपके पास इस रेंज के हवाले से जो रूल आपने अप्लाई किया वो यहाँ शो हो रहा है। मैं इसको एडिट करता हूँ, और एडिट करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज़ इक्वल टू इफ़ दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 4000। मैंने लिंक कर दिया इस वैल्यू के साथ, और अगेन आपने यहाँ पे जो क्राइटेरिया है उसका, सॉरी, इसको मैं एडिट रूल करता हूँ, और इज़ इक्वल टू दिस वैल्यू ग्रेटर देन दिस। देन आपके पास क्या हो, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। बैक फॉर्मेट जो है वो हम अब इसको रेड कलर दे देते हैं या ब्लू कलर दे देते हैं, और इसको मैं ओके प्रेस करूँगा। तो ये मेरा फार्मूला यहाँ पे जो रूल था वो अपडेट हो गया। अप्लाई, ओके। अब आपके पास जितनी भी यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हुई है वो इस सेल के अकॉर्डिंगली हुई है। मैं इस सेल को अगर चेंज करता हूँ, लाइक इसकी वैल्यू 15000 करता हूँ, तो क्योंकि 15000 में मेरे पास कोई भी सेल नहीं है वो ग्रेटर देन, तो आपके पास यहाँ पे सबसे जो हाईएस्ट अमाउंट है वो 15000, तो कोई भी सेल हाईलाइट नहीं हुआ। तो इसलिए मैं इसको 13000 अगर करूँगा तो एक ही वैल्यू मेरे पास 13000 से ग्रेटर है, तो आपके पास वो हाईलाइट हो गई है। और ये फॉर्मेटिंग भी डायनामिक है, जिस तरह मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया था। आप अगर कोई भी वैल्यू लाइक इसको 16000 करते हैं तो आपके पास ये सेल भी ब्लू में हाईलाइट हो गया। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एक्सेल के मज़ीद फीचर्स पे बात करेंगे। लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।